किस प्रकार हेल्प होती है, किस प्रकार हमारे हमारे द्वारा दिया गया सहयोग किस प्रकार लोगों तक पहुंचता है, तो वो वाकई काबिल तारीफ है। और मैं प्रिंस ठाकुर और उनकी समस्त टीम को बधाई देता हूं। मैं सच में कह रहा हूं, मेरा एंकरिंग करने का कोई मकसद नहीं था। मेरा मकसद था कि सिर्फ मैं ये वीडियो दिखाऊं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल आज जो था ओकेजन था वो मैं अपने आप करना चाहा, पर लेकिन जब यहां पहुंचा तो मुझसे रहा नहीं गया। और मेरे साथ विनय प्रधान जी आए हैं और मेरे एक बुलावे पर वो भी इस घड़ी में शामिल है। साथ में मेरे बड़े भाई संदीप ठाकुर पहुंचे जो बीडीसी चेयरमैन है। उसके बाद संजीव चौहान जी यहाँ मौजूद है जो ये गौशाला। हाँ, एक बात और मैंने सुबह वादा किया था, आज हम बहरा में भी शहरी हम बोली की गौशाला में भी गए थे और वहां हमने वहां का हाल आपको दिखाया था। पर लेकिन उस गौशाला और इस गौशाला में जमीन आसमान का अंतर जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं, मैं थोड़ा सा साथ में ये भी आपको दिखा दूं। अब वैसे तो मैंने अकेले कवर करना था, पर लेकिन मैं चाहता था, ये देखिए आप किस प्रकार से सुचारू ढंग से ये देखिए व्यवस्थाएं देखिए, बकायदा पंखे तक लगाए गए हैं। हवा, शाम की हवा से बचने के लिए यहाँ पर खड़ का या नड़ों का प्रयोग किया गया है। सफाई देख सकते हैं आप अपने स्तर पे सफाई, और ये निजी स्तर पर है। और मैं अपने बड़े भाई चौहान जी को, और जिनको आप कृपान लेके देखते हैं, जिनको भारत माता की जय, गौ रक्षा, कई जगहों पर इस भाई को हमने देखा है कि गौओं को उठाते हुए उनको सही जगह पहुंचाकर उनका इलाज जो है वो करवाया जाता है। तो ये जी बताता हूँ आपको, हमारी ना आप सभी जानते हैं कि ऑलरेडी देवभूमि गौरक्षा फाउंडेशन जो है अपने एरिया में कितना बढ़िया काम कर रही है। हम हर गौशाला में एक कैपेबिलिटी होती है, 30 रखी जाएंगी या 35 गायें रखी जाएंगी, लेकिन ये एक ऐसी गौशाला है जहां हमें जितना मिल जाए, कोई भी रोड पे ऐसी गाय मिल जाए जिसको चोट लगी है, घायल है, हम उठा के ले आते हैं। हम काउंटिंग नहीं करते हैं, ले आएंगे, उपचार करेंगे, फिर उस गाय की मर्जी है वो यहाँ रहेगी या जाएगी, ये है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मोस्टली जो सहयोग है वो काफी ऐसे सेवादारों ने भेजा है जो जिनकी खुद की तनख्वाह 5,000 10,000 है, वो अपनी सेवा में से हर महीने कुछ ना कुछ गौ सेवा में लगाते हैं। ये आप शेड देख रहे हैं, सारी की शेड उन्हीं के सहयोग से बनी हुई है। और अभी भी एक्चुअली एक और गौशाला हम खड़ी करने जा रहे हैं नहरी नुरंगा में, तो उसके लिए भी मैं चाहता हूं कि जो भी भाई बहन अपना सही सहयोग लगाना चाहते हैं, डायरेक्ट सीधा अपना लगाना चाहते हो, वो जरूर संपर्क करें। आपको कैप्शन में या कमेंट्स में नंबर मिल जाएंगे, आप प्लीज जुड़िए जरूर इस संस्था के साथ, देवभूमि गौरक्षा के साथ। यहाँ आपको नर सेवा भी मिलती है, नारायण सेवा भी मिलती है, जीव सेवा भी मिलती है, और वो भी डायरेक्ट मिलती है आपके हाथों से। मतलब आप सीधा दान देंगे और आपको कम से कम पता तो है कि मेरे खून पसीने की मेहनत लगी कहाँ पर है। नहीं तो अदरवाइज लोग ऐसी जगह भी दान दे देते हैं, फिर बाद में पूछते नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर आपने दान दे दी और आपको पता नहीं ना वो कहाँ है, तो काले धन में आप बराबर के हिस्सेदार हैं सर। आप रेडी फड़ी पे जाते हैं, वहां सब्जी लेने के लिए 5-5 रुपए के पीछे लड़ पड़ते हैं, लेकिन आप दान करते टाइम, और पहली बात तो आप दान भूल जाइए कभी भी। कहीं पे भी अगर आपने कुछ देना है ना, उसको दान की भावना से दो ही मत, उसको सेवा की भावना से दो। दान और सेवा में जमीन आसमान का फर्क है। दान आपके अंदर ना एक ईगो सा ले आता है कि मैंने दान किया है। जब आप सेवा करते हैं तो वो आपको जोड़ता है उस बंदे की भावना के साथ जिसके साथ आप जुड़े हो, जिसको आप सेवा दे रहे हो। आपको कहीं ना कहीं दिल में वो एहसास होता है कि यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ये बंदा फिर भी सर्वाइव कर रहा है, और अगर मैं इसके साथ जुड़ जाऊँ, इसके लिए कुछ करूँ। वो वही हिसाब किताब इन जीवों के साथ है, गौओं के साथ है। जब इनके लिए आप कुछ करोगे ना, तो वो सीधा का सीधा नारायण तक ही पहुंचेगा। बिल्कुल कहीं ना कहीं जो ये शब्द यूज किए गए सेवा और दान, कहीं ना कहीं अंतर है, वो आप सबको साफ तौर पर दिखाई देता है। एक और निवेदन, अब आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं इतनी भारी संख्या में, तो एक और निवेदन करूंगा, जब भी आपके घर में कोई खुशी का पल, जन्मदिन हो, कोई मैरिज एनिवर्सरी हो, या कोई भी आपको लगता है आपने मकान नया लिया है, कोई बिजनेस नया डाला है, तो एक बार उस नेक कमाई से कुछ ना कुछ इस संस्था के लिए देवभूमि गौरक्षा फाउंडेशन है, धंधड़ी है। और पहले तो मुझे भी नहीं पता था धंधड़ी कहाँ है, मैं सच में बताता हूँ, जबकि मैं रोज निकलता हूँ यहाँ से, रोज बिन नागा। और फिर मुझे बताया गया कि आनंदपुर और चुरू के बीच में बड़ी अच्छी पहचान है, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं आपका स्वागत करने के लिए। बस उसी के सामने जो सड़क जाती है वो सीधा गौशाला की ओर पहुंचती है। और अपना जो कुछ भी सेवा करनी है, चाहे वो जीव सेवा हो, चाहे नर सेवा हो, किसी भी मायने को किसी भी तरह से आप सेवा करना है, तो आप जरूर प्रिंस ठाकुर के साथ जुड़े, इनकी फाउंडेशन के साथ जुड़े। आज हम भी जुड़े हैं, मुझे तो 6 साल हो गए जुड़े, पर लेकिन
असली आज जो मैंने देखा, क्योंकि आज मेरी भी मैरिज एनिवर्सरी थी, तो हम भी यहाँ उसी मैरिज एनिवर्सरी को मैं बड़े बड़े होटलों में नहीं लेके गया, मैं कहीं खाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ और मन को बड़ी संतुष्टि मिल रही है। और यकीन मानिए कि अगर आप भी अपने परिवार संग सुख जो खुशियां हैं उसको साझा करना चाहें तो एक बार जरूर यहाँ पर पहुंचे। संजीव जी क्या कहेंगे आज इस मौके पर? आज हम भी आए हैं, काफी बार बुलाया आपने, 2 शब्द जरूर आप बोलें। बहुत बहुत धन्यवाद कतना जी, आप तो बहुत पहले से हमें हमारा मार्गदर्शन भी करते रहे हैं और हमें एडवर्टाइज भी करते रहे हैं, और हमारा प्रयास आपको पता निस्वार्थ रहा है हमेशा। उसी तरह प्रिंस ठाकुर जी भी हैं, ये भी नर सेवा में डटे रहते हैं। उसी तरह हमने भी गौ रक्षा का दायित्व जो है अपने स्तर पर निभाने का प्रयास कर रहे हैं, और समस्त गौवंश को जो बेसहारा सड़कों पर एक्सीडेंट हो जाते हैं या बीमारी से ग्रसित है, उनको आश्रय मिले और उनके उपचार की व्यवस्था हो, ऐसी व्यवस्था हम अपनी गौशालाओं में दे रहे हैं। तो ये सब आप सबके सहयोग से ही संभव है। प्रिंस ठाकुर जी भी आज मानव सेवा का भी आज यहाँ पर गौशाला में शुभ कार्य उन्होंने किया है। कुछ ज़रूरतमंद जो अपने बंधु थे बीमारी से ग्रसित, उनको हेल्प की है। कुछ डोनर्स आए थे यहाँ पर सेवा भाव से, और उन सभी ने ये जो शुभ कार्य आज गौशाला में किया है, तो इसमें हम भी आनंदित होते हैं। और समस्त समाज से भी अपील करता हूँ कि घर में कोई शुभ कार्य हो, शुभ दिन हो या जन्मदिन हो, तो अवश्य हमारी गौशाला में आएँ। यहाँ पर जो समस्त बेसहारा गौवंश उनको चारा खिलाए, फीड की व्यवस्था है। आज ये आए हैं हमारे कतना जी, तो आपके लिए भी विशेष व्यवस्था है, आप सभी गौवंश को फीड और चोकर खिला के जाएँ। तो ऐसा प्रयास समस्त समाज अगर मिलकर करेगा, समस्त सनातनी आगे आकर, तो मैं नहीं चाहता कि कोई जीव, कोई नर ऐसा बिना हमारे जो है आजकल की जो ये जीवन पद्धति में परेशान हो जाते हैं या दुखों से ग्रसित हो जाते हैं, तो वो दुख तुरंत दूर हो जाएंगे। एक निर्णय लेने की आवश्यकता है, एक प्रयास करने का आवश्यकता है, और वो बीड़ा प्रिंस जी ने उठाया है, हमने उठाया है, कतना जी सदैव तत्पर रहते हैं। तो इसी तरह समाज अगर अपना दायित्व निभाए तो कोई दुख दरिद्र रहेगा ही नहीं प्रदेश में। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो वाणी है, वाणी बड़ा कुछ बताती है, और जो शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया गया इनके द्वारा, उसको समझिए। वो शब्दों का एक एक शब्द का महत्व है। और मेरी आपसे भी निवेदन रहने वाला है कि गौशाला, क्योंकि गौशाला का भी आप ध्यान रखें, साथ में नर सेवा में भी अपना सहयोग, किसी भी प्रकार का सहयोग, चाहे दवाइयों के माध्यम से हो, चाहे फीड के माध्यम से हो, चाहे घास हो, चाहे चारा हो, चाहे चोकर, किसी भी माध्यम से किसी भी तरह का सहयोग, यहाँ पर आपका छोटा सा सहयोग, छोटा सा योगदान बहुत कुछ कर सकता है। तो इसी प्रकार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहें 247 सुपरफास्ट। तब तक हमारी टीम को दे इजाजत। नमस्कार। जग में साचो तेरो नाम, तेरा मेरा, तेरा मेरा, तेरा मेरा, तेरा मेरा, जग में साचो तेरो नाम।